ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚੈਪਟਰ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੇਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ H2O। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਆਕਸਾਈਡ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰੇਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, -1 ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, -1 ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ H2O ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? -2 ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ +1 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ। +1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਵਾਟਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਾਟਰ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, जनरली कैमिकल रिएक्शंस आप कि कराने वाटर कराने। वाटर मीनस टू से की हो गया? यूनीवर्सल सॉल्वेंट हो गया। की हो गया? यूनीवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब ये हर चीज़ आके ज़्यादातर आप मिक्स करके वो रिएक्शन कराने। ओके, उस बेटा अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बायोकैमिकल प्रोसैसिस जड़ियाँ ने, बायोकैमिकल प्रोसैसिस वो भी कि होंदियां ने बेटा? वाटर च होंदियां ने। किवें अपने बॉडी के अंदर 65% वाटर प्रेजेंट होंदा है। ठीक है, कुछ प्लांट्स है जिन्हें जिन्हें 95% वाटर प्रेजेंट होंदा है। वैजीटेबल्स भी वाटर प्रेजेंट होंदा है। वाटर मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट गल की है वाटर की कि ये वाटर जो है ये किहड़ी फॉर्म च है? लिक्विड च है। ये लिक्विड किहदे च कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड्स भी कन्वर्ट हो जाता है, ये गैस भी कन्वर्ट हो जाता है, ईजीली कन्वर्ट हो जाता है। वाटर नूं गैस कन्वर्ट करता है, की कहते हैं? वाटर वेपर्स बन गए। सॉलिड्स कन्वर्ट करता है, की कहते हैं? आइस बन गया। ठीक है जी, ओके, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस तो बाद बेटा ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 104.5 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 104.5 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਐਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ। ठीक है, बेंट शेप या फिर की है? एंगुलर शेप है। जी ये लेंथ है ऑक्सीजन हाइड्रोजन की 95.7 पिकोमीटर आप ली सी। ठीक है, उस तो बाद ये डायपोल मूवमेंट, यदा कुछ ये की है? पोलर मॉलिक्यूल है। की है? पोलर मॉलिक्यूल आप क्या सी? क्यों? क्योंकि इधर डायपोल मूवमेंट है। डायपोल मूवमेंट इधर हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर नू। ओके, इधर डायपोल मूवमेंट आप म्यू ने रिप्रजेंट करते हैं। डायपोल मूवमेंट 1.84 D इन्ना होंगे। ठीक है, मतलब एक ही है पोलर है। ठीक है, उस तो बाद बेटा आप जी इंपॉर्टेंट गल वाटर की सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कि जिन्हें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे, ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनाया, एवें दे जिहड़े होर मॉलीक्यूल्स ने, ठीक है, इसे ग्रुप दे होर मॉलीक्यूल्स ने सेम इस तरह के। ठीक है, उहदे चों जिहड़ा वाटर है सिर्फ यही की है बेटा? इहदा बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। ठीक है, उपर दी H2S की है, ये गैस है, लेकिन ये की है? लिक्विड। ये नाल वाला मैंबर की है? गैस है, लेकिन ये लिक्विड है। ठीक है, ये किवें? ਉਹਦਾ रीजन की है? ये सारी गल्लां दा रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 हाइड्रोजन्स होंगे आस-पास ऑक्सीजन के आस-पास 4 हाइड्रोजन्स होंगे टैट्राहाइड्रली अरेंज होंगे। ठीक है, टैट्राहाइड्रल 3D स्ट्रक्चर के जोड़े एक ऑक्सीजन नाल है वो 4 हाइड्रोजन लगे होंगे। 2 तो लगे हुए हैं। ठीक है, 2 किहदे नाल होंगे बेटा? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाल होंगे। 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाल होंगे इस तरह। ठीक है, और अगे ये हाइड्रोजन का वाटर मॉलिक्यूल होएगा, अगे आ वाले हाइड्रोजन का अपना वाटर मॉलिक्यूल होएगा। ठीक है, आ वाला हाइड्रोजन अगे किसी ना किसी की करेगा? अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, ये भी किसी ना किसी नाल की करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर से 3D स्ट्रक्चर। एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन आले वाले हाइड्रोजन कितने ने? 4 हाइड्रोजन ने टैट्राहाइड्रली अरेंज ने। ठीक है, उस तो बाद बेटा आप क्या सी कि जो ये आइस बन जाता है उदों किहड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है? ओपन स्ट्रक्चर हो जाता है। ओपन स्ट्रक्चर का मतलब की है कि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। वॉल्यूम ज़्यादा होने मतलब की है कि ये स्पेसिस ज़्यादा होंगे, वैकेंट स्पेसिस होंगे ने। की आएंगे? वैकेंट स्पेसिस आएंगे, जिस करके की हो जाएगा? वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा कितनी डेंसिटी की हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। डेंसिटी लो हो जाएगी वाटर नालों, डेंसिटी डिक्रीज होगी मतलब कि वाटर के उत्ते आइस की करेगी? फ्लोट करेगी। ठीक है, आइस की करेगी? फ्लोट करेगी वाटर के उत्ते। ठीक है, समझ आ गई क्यों? ओके, उस बाद बेटा
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। क्यों? क्योंकि आइस बनी हुई है। जिमें ही टैंपरेचर इंक्रीज़ करांगे 0 डिग्री तो की बन जाती है आइस बनी होंगी है। ठीक है 0 डिग्री आइस तो 0 डिग्री सैल्सियस आइस तो जो 0 डिग्री वाटर बनावांगे ठीक है उस तो बाद की होएगा टैंपरेचर फर्दर इंक्रीज़ करांगे की होएगा बेटा जेडे ने बॉन्ड्स गिरनगे ठीक है बॉन्ड्स गिरनगे तो की होएगी डेंसिटी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। डेंसिटी इंक्रीज़ होनी शुरू होगी ठीक है फर्दर 4 डिग्री ते जाके 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जाके मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है फर्दर अगर आप टैंपरेचर इंक्रीज़ करांगे तो की होएगी होनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत गर्म होने नाल की हो जाएगा वॉल्यूम एक्सपैंड करन लग जाएगा क्योंकि हीट करन तो एक्सपैंड होंदा है वॉल्यूम एक्सपैंड करन लग जाएगा। ठीक है दैन की होएगा फिर तो डेंसिटी डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले इंक्रीज़ हुई क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड्स ने बॉन्ड्स गिरन लग गए। ठीक है बॉन्ड्स गिरन लग गए टूटन लग गए। ठीक है वो की होने लगे नीचे सैटअप होने लग गया। ठीक है अगर आइस है वो पिघलेगी नीचे सैटअप होएगी। ठीक है वो डेंसिटी की होगी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन 4 डिग्री तो जाके मैक्सिमम होगी। 4 डिग्री तो जाके जाने तो बाद की हो गया ज़्यादा गर्म करने फिर की होगा वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। ठीक है गर्म होते होर भी वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा तो डेंसिटी की होने लग जाएगी डिक्रीज़ होने लग जाएगी। इस करके 4 डिग्री तक की होंगी है मैक्सिमम होंगी है। ठीक है अपन ये गल्लां पता ने दैन उस तो बाद बेटा की होंगी है कि जदों ਆਪਾਂ देखा कि सरफेस ते की होंगी है आइस जी है फ्लोट करती है आइस फ्लोट करती है तो जो अपने को मान लो समुद्र ते की बन गई अपनी बन गई बहुत सारा ठंड होने ठीक है समुद्र की उपरली लेयर की होगी फ्रीज होगी आइस बन गई। ठीक है नीचे की है वाटर है आइस की होए हल्की है फ्लोट करेगी वो उत्ते फ्लोट करेगी रीजन आप दसता कि क्यों फ्लोट कर दी है वाटर के कहने का मतलब है कि वो नीचे की होएगा वाटर होएगा। ठीक है वाटर होएगा ओके और एक ही करेगी बेटा थर्मल इंसुलेशन का काम करेगी। आइस की करेगी थर्मल इंसुलेशन का काम करेगी मतलब ठंडक को उपर ही रखेगी। जिवें इग्लूच होंदा इग्लूच की होंदा बेटा इग्लू बर्फ का ही बनया होंदा लेकिन अंदर वो की होंदी है गर्मी होंदी है क्यों होंदी है क्योंकि थर्मल इंसुलेशन हो जाती है। इंसुलेशन होने का मतलब है कि जी हीट अंदर होंदी है वो बाहर नहीं जाती तो इदा ही जी हीट इहदे थल्ले होएगी वो बाहर नहीं जाएगी तो जी एक्वेटिक लाइफ होएगी जो समुद्री जीव होंगे वो की होंगे वो सर्वाइव कर सकणगे इन्नी ठंड दे विच। ठीक है जो फ्रीज हो चुकी है ऊपर लेयर फ्रीज हो चुकी है। ठीक है नीचे की होएगा बेटा नीचे जो हीट है वो उवें दी उवें ही रहेगी। ठीक है वो बाहर नहीं जाएगी ओके जिस करके एक्वेटिक लाइफ की होगी अपनी सर्वाइव कर जाएगी। ओके हुण आपां इंपॉर्टेंट गल्लां सारियां कर लियां दैन उस तो बाद आपां करदे हां कैमिकल प्रॉपर्टीज़ की करनियां ने आपां ने कैमिकल प्रॉपर्टीज़ करनियां ने किहदियां वाटर दियां। तो पहला है बेटा सब तो पहले है स्टेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है वाटर की स्टेबिलिटी की गल करांगे। वाटर बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है वाटर की है बहुत स्टेबल कंपाउंड है बहुत ज़्यादा हाई टैंपरेचर पर भी यह डिसोशीएट बहुत ज़्यादा हाई टैंपरेचर पर डिसोशीएट नहीं होएगा डिसोशीएट नहीं होंदा इसदा मतलब तां ही स्टेबल है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म करने वो मॉलिक्यूल्स टुटेगा नहीं मतलब आप वाटर है इनू हीट करने ठीक है H2O2 मिलना चाहिए अपन ठीक है कितनी मिलनी चाहिए इस तरह मिलना चाहिए अपन ओके इन्हों तो ही मिल के बनया हुआ पर मिलने चाहिए ने लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टैंपरेचर भी तो भी ये डिसोशीएट नहीं होंगे। ठीक है बहुत घट चांसेस ने कि 1500 कैलविन टैंपरेचर आप दिता 1500 कैलविन टैंपरेचर दिता दैन ये हो सकता है भी 2% के करीब ये की हो डिसोशीएट हो जाए। ठीक है 2% नॉट 100% 100% जो 100 मॉलिक्यूल्स है 2% मॉलिक्यूल्स 2 ही वैसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो 1500 कैलविन से जाके भी की होंगे डिसोशीएट होंगे बस इन्ना घट है। दैन उसके बाद आप बेटा इलैक्ट्रोलिसिस देखी सी ऑलरेडी देख चुके हैं इलैक्ट्रोलिसिस देखी सी वाटर की। ठीक है वाटर के इलैक्ट्रोलिसिस से की हो रहा है बेटा इलैक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे इलैक्ट्रिक करंट पास करने से की हो रहा है हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही सी जी हाइड्रोजन रिलीज हो रही सी कितने हो रही सी कैथोड से और ऑक्सीजन कितने हो रही सी एनोड से ये आप ऑलरेडी देख चुके सी। ओके उसके बाद बेटा अपनी प्रॉपर्टी है जो अपना है कैमिकल प्रॉपर्टी है वो है एसिड बेस करैक्टर। ठीक है वाटर दा एसिड बेस करैक्टर ओके वाटर बेटा एसिड की तरह रिएक्ट भी करता और बेस की तरह रिएक्ट भी करता जो भी कोई कंपाउंड है होगा जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करेगा बेस की भी तरह रिएक्ट करेगा उन्होंने कहेंगे एम्फोटेरिक की कहेंगे एम्फोटेरिक जिथे तुहानूं किसी कंपाउंड बारे एम्फोटेरिक लिखेगा आएगा ना इसका मतलब वो बेस की तरह रिएक्ट कर सकता है वो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ठीक है अगर आप HCl नाल वाटर नूं रिएक्ट करावांगे ठीक है HCl नाल वाटर नूं एक एसिड नाल वाटर की रिएक्शन करावांगे ठीक है Cl नेगेटिव निकलेगा हाइड्रोनियम आयन निकलेगा। ठीक है H3O पॉजिटिव की निकलेगा हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं। ठीक है इसका मतलब की है कि तरह रिएक्ट करेगा ये बेस होएगा। ठीक है एक ही होएगा एसिड होएगा। ठीक है अगर आप H2S नाल रिएक्ट कराएंगे वाटर में H2S नाल ठीक है उदों भी की होएगा H3O पॉजिटिव निकलेगा HS नेगेटिव निकलेगा। ठीक है ये भी की है बेटा इत्थे भी की कर रहे हैं ये भी एसिड इन नेचर है ये की होएगा उहदे सामने की करेगा बेस की तरह रिएक्ट करेगा।
ठीक है। अगर आप वाटर की रिएक्शन कराइए अमोनीया नाल तो अपन पता है अमोनीया की है बेस है, अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, बेस है। ये की बनेगा NH4 पॉजिटिव बनाएगा प्लस OH नेगेटिव बनाएगा। ठीक होगा कि बेटा H2O, ठीक है, आपस रिएक्ट करके की बना रहे हैं H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन तो OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है। तो होएगा जदों भी वाटर जो अपना वाटर है, ठीक है, ये कहिए तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन है, अगर वो अपना H पॉजिटिव डोनेट कर रहे दैन वो किदा काम कर रहे हैं, एसिड का काम कर रहे हैं। तो अगर वो H पॉजिटिव को एक्सैप्ट कर रहे दैन वो किदा काम कर रहे हैं, बेस का काम कर रहे हैं। अगर H पॉजिटिव की कर रहे हैं एक्सैप्ट कर रहे हैं दैन वो बेस का काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर वाटर H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं दैन वो काम कर रहे हैं एसिड का, अगर वो एक्सैप्ट कर रहे हैं दैन वो काम कर रहे हैं बेस का। हूँ आप ये देख लेने। ठीक है, इतने HCl सी H2O, ठीक है, Cl नेगेटिव H3O पॉजिटिव। ठीक है, आप वाटर का देखिए, वाटर का H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन ले लेने। H पॉजिटिव की कर रहे बेटा, H पॉजिटिव की कर रहा है, H पॉजिटिव एक्सैप्ट कर रहे हैं, इतों H पॉजिटिव एक्सैप्ट कर रहे हैं, इतों का H पॉजिटिव जोड़ा इनू मिल गया तो H3O पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मिल गया मतलब कि इन्हें की किया एक्सैप्ट किया। जो भी एक्सैप्ट करेगा वो H पॉजिटिव उदों की होएगा, ये उदों ये बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, हुण इत्थे देखते हैं, इत्थे की होया बेटा, इधर देखो H2O दे विच H पॉजिटिव ऐड होया, मतलब इन्हें H पॉजिटिव की किया है, H पॉजिटिव नू एक्सैप्ट किया है। ठीक है, किदे तो इहदे तो, ठीक है, इहदे तो एक्सैप्ट किया H पॉजिटिव, इहदा मतलब इत्थे वाटर की रिएक्ट कर रहा है, वाटर रिएक्ट कर रहा है बेस। ठीक है, उस बाद इत्थे देखो इत्थे की किया बेटा, इन्हें H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, अपना H पॉजिटिव इनू दिता ताई NH4 पॉजिटिव हो गया। इन्हें हुण की किया डोनेट किया, जदों ये डोनेट करेगा, जदों वाटर H पॉजिटिव डोनेट करेगा दैन ये किदा काम करेगा एसिड का, दैन इनू इत्थे आपां एसिडिक लिखे। हुण समझ आई किद्दां किता आपां ने, हुण तो समझ आ गई होनी है। ओके, दैन अपना काम है बेटा ऑक्सीडाइजिंग ते रिड्यूसिंग एजेंट का काम देखना। ठीक है, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम की करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद की होने रिड्यूस होने, खुद रिड्यूस होने मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। वाटर की करेगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो कि कन्वर्ट होएगा 2H नेगेटिव OH नेगेटिव दे विच ते हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, मतलब की कर रहे इलेक्ट्रॉन की कर रहे गेन कर रहे। हुण इहदी एग्जाम्पल की हो सकती है, हो गया सोडियम दे विच आपां ने वाटर पाया। ठीक है, सोडियम के आप की कर रहे हैं वाटर पा रहे हैं, की होएगा NaOH बढ़ेगा, आपको नहीं पता है। ठीक है, तो नाल की होएगी हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी। सेम यही रिएक्शन है, सेम आई रिएक्शन है, बस आप इतने Na पा देंगे। अगर Na पावांगे तो इतने की होएगा NaOH हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। ओके, इनू कट 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 एवं इस तरह रिएक्शन इस तरह लिखी जाएगी। सोडियम के वाटर पाया, NaOH बने, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, इतने की होया बेटा, की हुई इतने की होया रिड्यूस होया। ठीक है, वाटर की होया इतने रिड्यूस होया, जो रिड्यूस होंगे वो की काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गए। दैन उस तो बाद बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी कर सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब की होना ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीडाइज होना मतलब कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने ने। ठीक है, हूँ देखते किवें की होने वाला है अपने को। हुण अपना फ्लोरीन लिया, वो पाया H2O वाटर बनाया। ठीक है, की बनया H पॉजिटिव आयन, 4F नेगेटिव आयन प्लस O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, समझ के की किया अपने इत्थे की होया। हुण देखो H पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन का H पॉजिटिव, ऑक्सीजन की सी -2, इत्थे आके की होगी 0, -2 तो 0 की होए ने इलेक्ट्रॉन लूज होए ने, मतलब की हुई है थी ऑक्सीडेशन हुई है, मतलब कि इत्थे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। समझ आ गई इन्नी। दैन उस बाद एक होर एग्जाम्पल ले लेने आपां, और बेटा अपनी एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विच पाया वाटर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की बनता होंगे बेटा, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये केड़ी रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ठीक है, किहदी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इत्थे देखो ऑक्सीजन -2, इत्थे 0, -2 तो 0, इलेक्ट्रॉन की होए लॉस्ट होए, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होना मतलब की है, की हुई है ऑक्सीडेशन हुई है, की हुई है बेटा इत्थे ऑक्सीडेशन हुई है। ओके, बेटा आप देख लिया कि वाटर जिहड़ा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है। ये भी देख लिया कि एसिड का काम भी कर सकता है और बेस का काम भी कर सकता है, ये दोनों काम कर सकता है। हुण जो अपनी अगे कैमिकल रिएक्शनस ने वो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मतलब किसी दे विच भी वाटर ऐड कर देना, कोई भी कंपाउंड लिया उहदे की कीता वाटर ऐड किया, इहदा की बनाएगा बेटा ऑक्साइड है, की बनाएगा हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, अगर आप कर रहे
SO3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ अपना H2SO4 बनाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा एक गल जो इंपॉर्टेंट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ याद रखने वाली है कि वाटर किसी नाल भी रिएक्ट करके ਉਹਦੀ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ਇੱਥੇ कैल्शियम ਨਾਲ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम ਦੀ ਇੱਥੇ भी +2 है, ਇੱਥੇ भी +2 है। ओके, ਇੱਥੇ सल्फर ਦੀ ਕਿੰਨੀ है, ਇੱਥੇ सल्फर ਦੀ है +4, ਇੱਥੇ भी सल्फर ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ +4 ही होएगी। सल्फर की इतने बेटा +6 होंगी है और इतने सल्फ्यूरिक एसिड भी की होएगी सल्फर की +6 होएगी। मतलब की है वाटर नाल जो भी आप रिएक्शन करांगे, जो भी वाटर नाल रिएक्शन करांगे उदों ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की नहीं होएगी, चेंज नहीं होएगी। ठीक है, एग्जाम्पल आप सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ले लिया। ठीक है, वाटर नाल रिएक्ट कराया, SiO2 कन्वर्ट होया +4 HCl निकले। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी चेंज नहीं होएगी। ठीक है, इत्थे दी सल्फर दी सॉरी सिलिकॉन दी +4, इत्थे दी क्लोरीन दी -1। ठीक है, हाइड्रोजन दी +1, ऑक्सीजन दी -2। ठीक है, इत्थे सिलिकॉन दी कैलकुलेट करोगे इहदी -2 होंदी ऑक्सीजन दी, इत्थे कितनी होएगी +4 ही होएगी। इत्थे हाइड्रोजन दी +1 ही होएगी। किसी दी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ी है वो चेंज नहीं होएगी वाटर नाल। किसी कदों भी रिएक्ट करोगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कदे भी चेंज नहीं होएगी। बस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट गल्लां ने। ठीक है, उस बाद बेटा है हाइड्रेशन रिएक्शंस। हाइड्रेशन रिएक्शन मतलब कि वाटर का अटैच हो जाना, कुछ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स का अटैच होना, या हाइड्रेशन मतलब वाटर का ऐड हो जाना। ठीक है, होएगा कि निकल है, निकल 2 पॉजिटिव है। ठीक है, इहदे जो वाटर की रिएक्शन करावांगे निकल की होएगा कॉम्पलैक्स बना लेगा इहदे वाटर नाल। ठीक है, की बना लेगा कॉम्पलैक्स बना लेगा। ठीक है, ओके, इहदे जिहड़े बॉन्ड होणगे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स होणगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होणगे। ठीक है जी, किहड़े बॉन्ड्स जदों आपां मैटल टू किसी भी मैटल ते लीगेंड दे विच जिहड़ा बॉन्ड बनदा है, लीगेंड की हुंदा है इलैक्ट्रॉन डोनेट करदा है। ठीक है, मैटल उहनूं एक्सैप्ट कर लैंदा है, उदों जिहड़ा बॉन्ड बनदा उदों किहड़ा बॉन्ड हुंदा है, इह वाला बॉन्ड जिहनूं आपां एरो नाल शो करदे हुंदा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है जी, जदों आपां वाटर ते अमोनीआ दी रिएक्शन करा रहे सी। ठीक है, वाटर ते अमोनीआ दी रिएक्शन H पॉजिटिव ते NH3 नूं लै लईए। ठीक है, इहनूं की करेगा इलैक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इन्हां च कुछ इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह के बॉन्ड नूं आपां कहने हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे नाल 6 वाटर जिहड़े निकल नाल अटैच हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ही की कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट है इहदे नाल 5 मॉलिक्यूल्स इदां अटैच होंदे ने। ठीक है, ये की होंदे ने 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंदे ने, ये भी की है बेटा हाइड्रेटेड फॉर्म है। ओके, समझ आ गई, ये पता लग गया अपन नूं। उस तो बाद बेटा आप गल करनी है हैवी वाटर की। हैवी वाटर अपना जिहड़ा नॉर्मल वाटर है ना, ये जिहड़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हुंदा है वह आ वाला प्रेजेंट हुंदा है H1 वाला, जिन्हों आप नॉर्मल H नाल कहने। ठीक है, लेकिन जिहड़े हैवी वाटर च वाटर प्रेजेंट हुंदा है, हाइड्रोजन प्रेजेंट हुंदा है, H2 वाला प्रेजेंट हुंदा है, जिन्हों आप D नाल भी डोनेट करते हैं। डी नाल भी की करते हैं डोनेट करते हैं, तो ये डी की होंगे ड्यूटीरियम होंगे। ठीक है, ओके, तो ये वाले हैवी वाटर नूं की कहांगे ड्यूटीरियम ऑक्साइड, तो इनू D2O ना लिखांगे सेम एज H2O। बस कि आइसोटॉप का फर्क है कि हाइड्रोजन की जगह की यूज़ हो रहा है, हम ड्यूटीरियम यूज़ हो रहा है। ठीक है, समझ आई बेटा। ये भी बेटा नॉर्मल वाटर की तरह ही होंगे, कलरलैस होएगा। ठीक है, ऑर्डरलैस होएगा, टेस्टलैस होएगा, लेकिन ये की होएगा थोड़ा हैवी होएगा। ठीक है, ये रिएक्शनस भी जिमें हाइड्रोजन दी रिएक्शन सी नॉर्मल कैमिकल रिएक्शन सी उदी तरह ही होणगियां, लेकिन बेटा अपने लिए बायोलॉजिकली ये अच्छा नहीं हुंदा। ठीक है, बायोलॉजिकली इनू अच्छा बिल्कुल नहीं हुंदा। ठीक है, अपनी सेहत नूं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। ये लाइफ नूं सपोर्ट नहीं करता, लाइफ नूं सपोर्ट ये वाला जो वाटर है D2O। ठीक है, ये लाइफ नूं सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, किनू सपोर्ट नहीं करता, लाइफ नूं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। जिवें कि अपना नॉर्मल वाटर जिहड़ा है लाइफ नूं सपोर्ट करता है, ये बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, फूड बिना खाने बिना आप फिर भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम, लेकिन वाटर आपां नूं बहुत जरूरी है, वाटर बिना जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन जिहड़ा D2 है ये लाइफ नूं सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अपनी बायोलॉजिकल जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने उन्हां नूं खराब कर दिंदा है। ओके, किसी भी कैमिकल रिएक्शन च ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो अपनी बायोलॉजिकल वालियां ने। ठीक है, एक ही करेगा उल्टा कि जिहड़ियां भी रिएक्शनस होणगियां, बायोलॉजिकल रिएक्शनस होणगियां, उन्होंने स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, स्लो डाउन कर देगा, इसका मतलब कि अपनी रिएक्शनस की हो गई स्लो हो गई मतलब कि अच्छी तरह आप काम नहीं कर पावांगे।
ठीक है। लेकिन ये अपना जिहड़ा है D2O है, ठीक है, हैवी वाला, ये कुछ यूजेस ने, ये मॉडरेटर की तरह यूज़ होंदा है, ठीक है। न्यूक्लीयर रिएक्टर्स दे विच न्यूक्लीयर रिएक्शनस होंदियां ने बहुत फ्यूजन ते फिजन वाली, न्यूक्लीयर फिजन होएगा या न्यूक्लीयर फिजन होएगा, फ्यूजन होएगा, ये बेटा ये मॉडरेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। ट्रेसर कंपाउंड, जो भी आप किसी कंपाउंड को ट्रेस करना होंगे कैमिकल रिएक्शन के विच, वो आप इहदे नाल कर सकते हैं, ठीक है। NMR से बहुत यूज़ है, NMR न्यूक्लीयर मैगनैटिक रेजोनेंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ है, ओके। उस तो बाद बेटा आप ड्यूटीरियम में चाहते हैं ना, ड्यूटीरियम अपन एक लाइसोटॉप बनाया, जिवें आप H2 बनाया, ड्यूटीरियम चाहते हैं एवें, तो आप भी हैवी वाटर का यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है जी, ओके। उस तो बाद जो वाटर है बेटा, वो वाटर आप दो तरह का कहने, एक हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर, ठीक है, ओके। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पता है, सॉफ्ट वाटर केड़ा होंदा बेटा, जो ईजीली फोम बना लेंदा है, ठीक है, सोप नाल फोम बना लेंदा है, ओके। हार्ड वाटर किंदा होंदा है, फोम नहीं बनाता, फोम नहीं बनाता, ठीक है, फोम नहीं बनाता, ओके। हार्ड वाटर जो होंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हार्डनैस जी है दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है टैंपरेरी हार्डनैस, एक हो सकती है परमानेंट हार्डनैस, ठीक है। जी टैंपरेरी है वो बेटा होंदी है बाइकार्बोनेट्स के करके, बाइकार्बोनेट्स किहदे बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम ते मैगनीशियम के बाइकार्बोनेट्स करके। जी परमानेंट होंदी है वो होंदी है क्लोराइड्स सल्फेट्स से करके, ठीक है, किहदे ये भी मैगनीशियम ते कैल्शियम दे, ठीक है। आप देखते हैं ना जी हार्डनैस है वो कैल्शियम ते मैगनीशियम के आयंस करके होंदी है, ठीक है, कैल्शियम ते मैगनीशियम के कंपाउंड्स करके होंदी है, ठीक है। हुण कैल्शियम ते मैगनीशियम के कंपाउंड्स करके बेटा दो तरह की हार्डनैस हो सकती है, एक हो सकती है टैंपरेरी और परमानेंट, ठीक है। अगर कैल्शियम ते मैगनीशियम के कंपाउंड्स होण बाइकार्बोनेट्स तैनों की है टैंपरेरी है, तो अगर होण क्लोराइड्स ते सल्फेट्स तैनों की है परमानेंट हार्डनैस है, ओके। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेटा अपना वाटर जो कंप्लीट हो गया, और नैक्सट लैक्चर च आप दूसरा ऑक्साइड पढ़ांगे हाइड्रोजन का, ठीक है। दूसरा ऑक्साइड की है अपना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मिलते हैं नैक्सट लैक्चर।